हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बना रही हूँ, जो हमारा 11th 12th या हायर क्लास में प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी में भी यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझेंगे। तो जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक सेपरेशन टेक्निक होती है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कलर कंपोनेंट है इंक में से सेपरेट करते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल भी शो करूंगी, उसकी थ्योरी भी शो करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्रोमेटोग्राफी का क्या है या किस तरीके से वो हमें इंक कंपोनेंट को सेपरेट करके देगा। तो सबसे पहले हम ब्राउन इंक, जो कि एक मिक्सचर है रेड और ब्लू इंक का, तो विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम क्या करेंगे, ब्राउन इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे इंक के अंदर जो डिफरेंट कलर कंपोनेंट है वो एडजॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंटली एडजॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले एडजॉर्बेंट क्या होता है? एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन में जो सरफेस प्रोवाइड करता है उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो इंक के अंदर हमारे रेड और जो ब्लू कंपोनेंट है ब्राउन इंक के अंदर, वो हमारे एडजॉर्बेट का काम करेंगे, जो कि हमारे एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होंगे। तो ये जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का, कि जो डिफरेंट कंपोनेंट है इंक के वो डिफरेंट एक्सटेंट तक एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको सेपरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें सेपरेटली दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो एम पढ़ लेते हैं कि हमारा क्रोमेटोग्राफी का एम क्या है। तो एम है टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट इन ब्राउन इंक। तो ब्राउन इंक हमें पता है रेड और ब्लू का मिक्सचर होता है। तो आज हम इस ब्राउन इंक में से रेड और ब्लू कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी आप एक पेपर वर्ड यूज करें तो पेपर यूज करेंगे जो हमारा वेटमैन फिल्टर पेपर होगा, जिसको हम क्रोमेटोग्राम भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो डिटरमाइन देयर RF वैल्यू। और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके देखेंगे, RF वैल्यू भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपको पता होना चाहिए। बेटा कुछ बच्चे ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी उनको नहीं पता होती है। तो जो भी चीज आप करो आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं और इससे होगा क्या। तो क्रोमेटोग्राफी जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंक, जो डिफरेंट कंपोनेंट है इंक के, आर डिफरेंटली एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट। अगर वो सेम एक्सटेंट तक एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होंगे तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सेम मूव करेंगे। तो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से तो ब्राउन बनता है। अगर वो डिफरेंट एक्सटेंट तक एडजॉर्ब कर रहे हैं तब आपको दिखाई देगा कि एक फास्ट एडजॉर्ब हो रहा है, एक स्लो एडजॉर्ब हो रहा है। तो वो दो अलग अलग कंपोनेंट में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या नीड है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास वेटमैन फिल्टर पेपर होना चाहिए, जिसको हम क्रोमेटोग्राम बोलेंगे आज एक्सपेरिमेंट में। ग्लास जार होना चाहिए। 50% अल्कोहल इज मोबाइल फेज, यानी आज का जो हमारा सॉल्वेंट है वो 50% अल्कोहल है, जो कि मोबाइल में जो मूव करेगा इस पेपर के ऊपर। तो ये 50% अल्कोहल मैंने बनाया कैसे है। 50% अल्कोहल बनाने के लिए मैंने 10 मिलीलीटर वाटर लिया, तो 10 मिलीलीटर अल्कोहल यानी 1:1 मिक्सचर बनाया है। सेम अमाउंट अल्कोहल होगी, इथाइल अल्कोहल, एंड सेम अमाउंट वाटर में मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्वेंट बन के निकला है, जो हमारी मोबाइल फेज है, वो 50% अल्कोहल है। और ऑल्सो ब्राउन इंक, जिसे हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्राउन इंक मार्कर यूज करूंगी मैं टू सेपरेट इंक कंपोनेंट फ्रॉम दिस ब्राउन इंक। बेटा अब मैं शो करूंगी कि कैसे हम लैब में प्रैक्टिकल क्रोमेटोग्राफी का परफॉर्म करेंगे, कैसे हम डाई कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे फ्रॉम दिस ब्राउन इंक मार्कर। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, 50% अल्कोहल एज मोबाइल फेस। ये 50% अल्कोहल मैंने बना के रखा है पहले से ही। उसके बाद ये ग्लास जार, इसे ग्लास जार बोलते हैं, जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। एंड दिस इज वेटमैन फिल्टर पेपर, जो कि अराउंड 15x3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये है मतलब लॉन्ग, लेकिन 15x3 सेंटीमीटर का एनफ है। तो इसमें मैंने क्या किया है, अराउंड 3 सेंटीमीटर ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी है पेंसिल से। आप कोई भी मार्कर या पेन का यूज नहीं करोगे इस लाइन बनाने में, क्योंकि आपको पता है अगर आप इंक या मार्कर यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, तो वो भी आपके इंक कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो भी डाई कंपोनेंट, वो भी एडजॉर्ब होगा। तो आपको जो यूज करना है वो सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल का यूज करके आप सेंटर फाइंड आउट करोगे। मैंने सेंटर इसमें मेंशन किया है।
अब आपको क्या करना है, अपना ब्राउन मार्कर लेना है और विद हेल्प ऑफ दिस ब्राउन मार्कर आप क्या करोगे, इस पे सेंटर में एक स्पॉट लगाओगे। सिर्फ आपको टच करना है, जैसे आप टच करोगे जो आपका इंक कंपोनेंट है वो एडजॉर्ब हो जाएगा। इसको ड्राई करोगे और सेम प्रोसीजर को 2-3 टाइम रिपीट करोगे। फिर से मैंने इसको टच किया, इस स्पॉट को टच किया है ताकि मेरी जो अच्छी खासी इंक है वो इस पेपर पे एडजॉर्ब हो जाए, और मैंने ये फिर से इस पर एडजॉर्ब किया है कि मेरी अच्छी खासी जो इंक है वो इसमें क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये 50% एल्कोहल को अराउंड 10 to 20 मिलीलीटर इस क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर, इस ग्लास जार के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अपने इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को, इस वेटमैन फिल्टर पेपर को इसमें सस्पेंड करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सस्पेंड कर रहे हो तो जो आपका ये जो स्पॉट है ये इस सॉल्वेंट को टच नहीं करना चाहिए। अगर ये सॉल्वेंट के साथ टच करेगा या तो सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो इंक जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, एडजॉर्ब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये करके इसको कवर करके रखोगे विद द हेल्प ऑफ वायर गॉज। हम कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है वो वोलेटाइल है, वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉल्वेंट लेवल कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्रोमेटोग्राफी में। तो ये हमने कवर करके रख दिया है। आफ्टर 5 to 10 मिनट आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके इंक कंपोनेंट है वो अच्छे से सेपरेट हो गए हैं, तो वो मैं अभी आपको शो करती हूँ। आफ्टर 5 मिनट आप देख रहे हो कि जो आपका कलर कंपोनेंट था, ब्लू इंक जो था, ब्राउन जो इंक था, वो 2 अलग अलग इंक में सेपरेट हो गया। आपको ब्लू इंक दिखाई दे रही है, आपको रेड इंक दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अब वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ब्लू और जो रेड है वो इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या हुए हैं, एडजॉर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से रेड और ब्लू में वो सेपरेट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको शो कर रही हूँ। अब ये मैंने बेटा 5-10 मिनट के बाद उस ग्लास जार से अपनी स्ट्रिप निकाल ली थी, तो आपने देखा कि यहाँ तक आपको वेट दिखाई देगा, जहाँ तक आपको मैक्सिमम गीला दिखाई देगा, वेट दिखाई देगा, यानी वहाँ तक आपका जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रखा है। तो आप क्या करोगे, इस ओरिजिनल लाइन से उस सॉल्वेंट तक के डिस्टेंस को निकालोगे, जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम दिस ओरिजिनल लाइन विच इज़ 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लिख दोगे, हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेड इंक फ्रॉम ओरिजिनल लाइन। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है रेड इंक ने वो यहाँ तक किया, इस पेपर के ऊपर, इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो आप यहाँ से इस ओरिजिनल लाइन से फिर से इस जो रेड इंक है इसका डिस्टेंस मेजर करोगे, तो आप देख रहे हो कि 8 सेंटीमीटर है। तो जो रेड इंक है उसने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ओरिजिनल लाइन से इस वेटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लू इंक फ्रॉम ओरिजिनल लाइन। तो ये ओरिजिनल लाइन है और इस ओरिजिनल लाइन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर किया है ब्लू इंक ने वो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्केल हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल लाइन से इस ब्लू इंक स्पॉट तक का मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल मेजर कर लेंगे विच इज़ 9 सेंटीमीटर। अब मैं आपको कैलकुलेशन शो करूँगी कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा उसके बाद आप क्या बनाओगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। इससे पहले जो मैंने स्टेप दिखाया था उसमें मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर का सारा दिखा दिया था। आपको क्रोमेटो इंक जो कलर कंपोनेंट है वो सेपरेट करके दिखा चुकी हूँ मैं। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, जो कि हमारा 13 सेंटीमीटर निकल के आया था। नेक्स्ट है इस तरीके से आप टेबल बनाओगे, सीरियल नंबर लिखोगे 1 and 2। कलर ऑफ स्पॉट आपने देखा कि ब्लू इंक था और रेड इंक था उस ब्राउन इंक के अंदर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, ब्लू इंक का हमने निकाला था 9 सेंटीमीटर जो मेजर किया था, और रेड का जो था वो 8 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट है इसका कैलकुलेटरी पार्ट, जिसमें हम RF वैल्यू, RF इज रिटेंशन फैक्टर विच इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन। तो अब हम पहले RF वैल्यू निकालेंगे रेड इंक की। तो ऊपर क्या लेंगे बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेड इंक फ्रॉम ओरिजिनल लाइन। तो रेड इंक ने ओरिजिनल लाइन से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो लिख दिया 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। तो सॉल्वेंट ने 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो इस तरीके से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 0 पॉइंट समथिंग आपका क्या हो जाएगा,
RF वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है RF वैल्यू ऑफ ब्लू इंक। RF वैल्यू ऑफ ब्लू इंक की निकालोगे तो फॉर्मूला क्या डालोगे, RF वैल्यू ऑफ ब्लू इंक के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लू इंक फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन व्हिच इज 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट व्हिच इज 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 9/13 और 0 पॉइंट समथिंग करके आपकी RF वैल्यू आ जाएगी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस हमारे इंक ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा उसका रिटेंशन फैक्टर है, उतनी ज्यादा उसकी RF वैल्यू है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरा, इसमें आपको क्या क्या नीड थी बेटा, वॉटमैन फिल्टर पेपर की थी, ग्लास जार की थी, 50% अल्कोहल और ब्राउन इंक। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप इजीली से लैब में परफॉर्म कर पाओगे, ब्राउन इंक को सेपरेट कर पाओगे।